कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हमारे भारतवर्ष में, हमारे धरती पर अधर्म का विजय हुआ है, जब तब हमारे भगवान किसी न किसी रूप में आकर के प्रकट हुए हैं। वैसे ही हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं और सनातन धर्म का विजय का झंडा लहराते हुए हर जगह से विजय परिपूर्ण करेंगे। रोकना है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि एक हाथी में कितना बल होता है, उतना अगर 10,000 हाथी अगर जमा हो जाए तो एक एरावत हाथी में बल होता है। और 10,000 एरावत हाथी में जो बल होता है वह सिर्फ एक इंद्र में बल होता है जो एरावत हाथी पे सवार करते हैं। और जो 10,000 इंद्र में बल है वह केवल हनुमान जी की कनिष्ठा अंगुली में है। इसलिए हनुमान जी को परास्त करना तो बहुत दूर की बात है। रोकना है, रोक सकते हैं। इधर से रोके, आप उधर से आ जाएंगे, हनुमान जी को आ जाएंगे। वहाँ जो बम्बई को हिला के चले आए, उनको बिहार में लोग चाहता है मैं उनको रोकने के लिए, तो ऐसा नहीं रुकेंगे, वो रुकने वाले में से नहीं है। और जहाँ तक रह गई ये सरकार का अपना सत्ता की बात है, तो सरकार क्या सोचती है, बिहार सरकार का क्या नियत है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आईएनपी लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार। आज से कुछ ही दिन पहले आईएनपी लाइव आप लोगों को, सभी दर्शकों को जानकारी दिया था बाबा बागेश्वर धाम के बारे में, जो 13 मई से 17 मई तक गांधी मैदान में कार्यक्रम होना था। लेकिन कार्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और अब ये जो कार्यक्रम होने वाला था, डेट तो फिक्स है 13 मई से 17 मई के बीच ही होना है। लेकिन ये कार्यक्रम अब पटना के गांधी मैदान में नहीं होकर ये नौबतपुर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि गांधी मैदान में बिहार सरकार परमिशन नहीं दिया है। और एक बयान भी सामने आया है माननीय मंत्री तेज प्रताप यादव जी का कि जो बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनको एयरपोर्ट पर ही घेर लिया जाएगा। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है, तो आइए मैं जानने का प्रयास करता हूं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, तो इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्यों बिहार सरकार डर गई, या उनको लग रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम के आने से कोई माहौल चेंज होने वाला है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के हमेशा प्रमुखता से अपनी बात को रखते हैं मीडिया के सामने। तो क्या कुछ वही मैटर है जिसके कारण बिहार सरकार उनको राजधानी में परमिशन नहीं दिया है कार्यक्रम करने का। बाबा, आपका सबसे पहले आईएनपी लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। तो ये जो मामला निकलकर सामने आ रहा है कि पहले 13 मई से 17 मई के बीच गांधी मैदान में कार्यक्रम होना था, तो ये बिहार सरकार डर गई है या और कुछ मामला है? ये जो बिहार सरकार की जो ओछी हरकत हुई है, किसी धर्म और आस्था के खिलाफत ऐसी कदम उठाना, ये सरकार के नियत के में जो है खोट वो साफ साफ दर्शाता है कि हमारी जो बिहार की जो स्थिति है अब बहुत बर्बाद के कगार पे जा रही है। और ये हमारे का जो वर्तमान बिहार का सरकार जो चल रही है, ये बहुत ही घी खिचड़ी का सरकार हो गया, जनता उब चुकी है। और क्या उनकी मंशा थी, जो उनके रोकने का, बागेश्वर बाबा को रोकने का उनका जो मंशा था, वो एक ओछी राजनीति के तहत इसको हम लोग मानते हैं और कोई ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन आज की जो जान है, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ये है बाबा बागेश्वर का जान, समझ गए। मेरा कहने का मतलब, हमारे बाबा बागेश्वर राम रहीम नहीं है और आसाराम नहीं है, जो कि इतने छोटे मोटे पचरे से वो आ जाएंगे। वहाँ जो बम्बई को हिला के चले आए, उनको बिहार में लोग चाहता है मैं उनको रोकने के लिए, तो ऐसा नहीं रुकेंगे, वो रुकने वाले में से नहीं है। और जहाँ तक रह गई ये सरकार का अपना सत्ता की बात है, तो सरकार क्या सोचती है, बिहार सरकार का क्या नियत है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि ये सरकार भी गई और हमारे बागेश्वर सरकार का तो पूरा विश्व में झंडा फहर रहा है, ये मेरा कहना है, इसको समझिए। हम तो ये समझते हैं कि अगर आज हमारे भारत का भविष्य बढ़िया है तो मोदी को जो है राम समझ ले और योगी को लक्ष्मण और हमारे बागेश्वर धाम को साक्षात हनुमान समझ लें, जो ये हनुमान का झंडा, सनातन का झंडा लेकर करके आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोगों का बहुत शान की बात है और बागेश्वर धाम हमारा शान है और हम हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लेंगे, उनको आने नहीं देंगे। काहे उनको काहे नहीं आने देंगे? काहे वो भी कोई चारा घोटाला किए हैं क्या? ऐसी तो बात नहीं है। जीतने की भी ये जो नीतियां हैं, ये बस ओछी राजनीति है। तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी का तो जो होना था वो हो गया और जो होना बाकी है और बाकी होगा बिहार में।
और ऐसी अब की मंशा नहीं पालें कि बिहार में ऐसा कुछ जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला है। और बिहार में सभी लोग समझ गए हैं कि अब जाति पाति से ऊपर उठ करके हमको भारत को देखना है, हमारे लिए भारत महत्व रखता है। ये नहीं बिहार का उथल पुथल स्थिति चल रही है, ये समझ रही है, इनकी मंशा इनको पता चल गया है कि अब कुछ भी कर लें कोई उपाय नहीं है। और बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो डायरेक्ट किसी धर्म के प्रति कोई तरह का खिलाफत की बात नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात उनकी ये है और अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले सनातन का ही यहाँ आविर्भाव हुआ है, आगमन हुआ है। आज उनके जो हमारे हिंदू सब के समाज के लोग, कोई ईसाई कोई इस्लाम बन रहे थे, आज इस्लाम के आज ईसाई के लोग हमारे हिंदू में सम्मिलित हो रहे हैं, हिंदू धर्म को मान रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बागेश्वर बाबा के लिए क्या तेजस्वी और नीतीश कुमार क्या करेंगे, उनके लिए तो पूरा विश्व तैयार है। वहाँ पे तो ये लोग मच्छर की तरह दिखाई देंगे, क्या है इनके विरोध करने से क्या होता है। जितने भी अच्छे लोग हुए हैं उनका सबसे पहले विरोध ही हुआ है। इसलिए बागेश्वर धाम वाला बाबा जो हैं, अभी तक जितने बाबाओं को मैंने देखा परखा, मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ, उन सब बाबाओं से अलग है। जी 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 जी, इनका क्वालिटी और रॉयलिटी, इनका जो है तजुर्बा तरीका सबसे अलग है। और सबसे पहले तो कि ये जाति से ब्राह्मण है और जितने भी ये संत आसाराम और सासाराम सब जो पैदा लिए, यही तो दिक्कत है कि वो जाति से ब्राह्मण है, यही लोगों को दिक्कत बस ब्राह्मण ही तो सबको मैंने ये कर रहा है। अगर ब्राह्मण को हटा दिया जाए पृष्ठ पर से तो पूरा ध्वस्त होने की बात आ जाती है। लोग समझते नहीं है कि ब्राह्मण जो है कितना भी कुछ हो जाए तो आपके भारत का एक स्तंभ है। अगर उस स्तंभ में कोई तरह का घात हुआ तो समझ जाइए सभी के ऊपर अलग अलग प्रत्येक रंग का प्रतिघात होगा। इसका भी भुक्तभोगी आप लोग खुद होंगे स्वयं। आपको क्या लगता है सर, क्यों विरोध किया जा रहा है, क्यों कार्यक्रम को बदला गया, गांधी मैदान में क्यों नहीं परमिशन दिया गया? ये बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता को देखकर यहाँ की राज्य सरकार पूरा घबरा गई। उनको लगा कि अगर ये यहाँ आते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो उसमें तो जयचंद के ऐसा ढेर सारे लोग हैं जो कि राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। तो राष्ट्र का विरोध करना, उनको इस प्रकार से रोकना, ये लोग वोट की संकुचित राजनीति करते हैं। तो इनको लग रहा है कि दूसरे धर्मावलंबी हमको वोट नहीं करेंगे। अरे भाई, यहाँ कर्म के आधार पर आप अपना कर्म कीजिए। मानव की उत्पत्ति ही कर्म के लिए हुआ है। भगवान कृष्ण गीता में कर्म कह दिए हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म कीजिए, आप उसके आधार पर वोट लीजिए। ये नहीं कि किसी की लोकप्रियता को देखकर घबरा जाइए। जिस प्रकार से प्राकृत संख्या में 0 है, उसी प्रकार से सब धर्म का प्राकृत धर्म सनातन धर्म है और इसी का अन्य ब्रांच है जिससे कि अलग अलग धर्म की उत्पत्ति हुई। तो हमारे सनातन धर्म का इसको प्रचार की आवश्यकता है। इसका तो चारों वेद में ही वर्णित है कि इस धर्म का कितना महत्व है और इससे कौन कौन से धर्म बना है। कुछ लोग जो वोट की राजनीति करते हैं, उसी राजनीति के तहत ये लोग हैं और उनकी लोकप्रियता को देखकर घबरा गए कि अगर बागेश्वर बाबा आते हैं तो हम जो यहाँ पर अभी ये फिर से एक बार जंगल राज की जो स्थापना किया गया है नीतीश जी के साथ, तो उसी में आप देख रहे हैं कि कितना अपराध बढ़ गया है, किस प्रकार बैंक में डकैती हो रहा है, प्रत्येक दिन मर्डर हो रहा है। जो स्वयं सजायाफ्ता है उसको संविधान में संशोधन करके किस प्रकार से छोड़ा जा रहा है। तो ये सरकार अराजकता की सरकार है इस राज्य में और उसी के तहत बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता को देखकर ये घबरा गए कि पटना के गांधी मैदान बहुत बड़ा जगह है और उस जगह में इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो उस कार्यक्रम को देख करके ये घबरा गए। आपको क्या लगता है बाबा, क्यों बदला गया? करता हूँ सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सबसे पहले अभी हमारे पंडित जी बोल रहे थे कि मोदी जी राम है और योगी जी लक्ष्मण और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान, ये सही में साक्षात हनुमान जी के ही अवतार हैं। इनको किसी को रोकने से ये रोक नहीं सकता है। बताया गया है अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजबल कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम शकल गुण निधानम बांद्राणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो ये हनुमान जी हैं और हनुमान जी का बल इतना है कि कोई तौल नहीं सकता है। और कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि एक हाथी में कितना बल होता है,
उतना अगर 10,000 हाथी अगर जमा हो जाए तो एक एरावत हाथी में बल होता है, और 10,000 एरावत हाथी में जो बल होता है वह सिर्फ एक इंद्र में बल होता है जो एरावत हाथी पे सवार करते हैं। और जो 10,000 इंद्र में बल है वह केवल हनुमान जी की कनिष्ठा उंगली में है। इसलिए हनुमान जी को परास्त करना तो बहुत दूर की बात है, रोकना है रोक सकते हैं, इधर से रोके आप उधर से आ जाएंगे, हनुमान जी को रोक नहीं सकते हैं। और ये हमारे धर्म को, सनातन धर्म के विरोधियों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं मंदिर का पूजा में तुम मंदिर को तोड़ दिया, मैं पत्थर को पूजा तुम मूर्तियों को आके तोड़ दिया, मैं सूर्य का पूजा करता हूं आके दम है तो सूर्य को बुझा दे, मैं चंद्रमा का पूजा करता हूं दम है तो चंद्रमा को जाके बुता दे, मैं पेड़ का पूजा करता हूं, मैं पहाड़ का पूजा करता हूं, मैं मिट्टी का पूजा करता हूं। इसी तरह तो अगर मिटाना है तो तू सभी को मिटा के देख, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में जो अग्नि जलता है मैं उस अग्नि का भी मैं पूजन करता हूं, अगर दम है तो अग्नि को बुझा के देख। सनातन धर्म हमारा बहुत पुराना धर्म है, ना जिसका आदि है ना अंत है, और बंद करने वाले क्या रोक सकते हैं? अरे ये यहाँ से रोके हैं तो आगे दूसरे दिशा से आ जाएंगे, वो हनुमान जी हैं, वो किसी भी तरह से आकर के अपना सनातन धर्म का विजय जरूर लहराएंगे, रोकने वाले रोकते रहे। और ये कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हमारे भारतवर्ष में, हमारे धरती पर अधर्म का विजय हुआ है, जब तब हमारे भगवान किसी न किसी रूप में आकर के प्रकट हुए हैं। वैसे ही हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं और सनातन धर्म का विजय का झंडा लहराते हुए हर जगह से विजय परिपूर्ण करेंगे। रोकना है तो रोक दीजिए, इधर से आके आपने रोका लेकिन उधर से आके आप नहीं रोक सकते हैं, यहाँ रोका दूसरे जगह आके उनका जगह झंडा फहराएगा। इसीलिए हम सभी सनातनियों से कहना चाहते हैं कि सभी मिलकर एकजुट होकर के और श्री राम के भगवान धीरेन्द्र शास्त्री जी के शोभा यात्रा में हम लोग जहां उनका शोभा यात्रा आए वहां पर जाकर के हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जुट के आवे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए सनातन धर्म का विजय करावे। वो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, तो आप सुन रहे थे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम बदला गया, गांधी मैदान में परमिशन नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। इन लोगों का कहना है कि मोदी जी साक्षात राम है और योगी जी जो है वो लक्ष्मण की भूमिका में है, और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो साक्षात हनुमान जी की भूमिका में है। कितना भी कोई रोक ले वो कहीं से निकलकर वो आएंगे ही, और जो कार्यक्रम है वो जरूर होगा, भले गांधी मैदान में ना हो। एक बार और पुनः आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अब गांधी मैदान में ना होकर नौबतपुर में कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप सुन रहे थे INP लाइव। नमस्कार।